तीसरी, वाह, तिगुनी प्रगति। मगर त्रिशूल का चिन्ह भी है। त्रिशूल कभी कभी ऑपरेशन के का चिन्ह भी होता है। बीच में छोटा सा ऑपरेशन, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, भयंकर नहीं, हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं, या किसी आईसी में रखने की जरूरत नहीं। 10 मिनट का काम ऑपरेशन हो गया, चले जाए, आदमी जाइए, आराम से अपना काम करके बस। ये ऊर्ध्व रेखा, ये शाखा रेखा, एक 3 पाई वाली रेखा या त्रिशूल रेखा। अगर इसके लिए भी और एक शाखा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, नहीं, 3 पाई वाली रेखा नहीं, 6 पाई है। क्या 6 गुना फल? नहीं, ये कंटक रेखा है। ऊर्ध्व रेखा होकर भी, स्वार्जित होकर भी, किसी स्वार्थ की दृष्टि से दूसरों को धन देना, पैसे डूब जाना, कंटकप्रद, कष्टप्रद हो जाएगा। पैसे नहीं आएंगे, आएंगे भी तो भी वो पैसे कमाने में जितना श्रम लगाना पड़ेगा, जितना श्रम करना पड़ेगा, उतना परिश्रम करना पड़ेगा। उनको सताने के बजाय, उनकी इज्जत निकालने के बजाय, उस पर दावा उठाने के बजाय कष्ट करके कमाना अच्छा है। उसी के लिए भी देखते भी हैं ये लोग, शांत हो जाएंगे, हो जाएंगे करके। इसको बोलते कंटक रेखा। 3 रेखा तक की सीमा है, 3 से ज़्यादा हो गए तो बस वो कंटक रेखा है। स्वस्थ रहने के लिए 1 निवाला या 2 निवाले खाने से पेट भर जाएगा। रखिए, स्वस्थ रहेंगे। पेट भर खाएंगे, ज़रा आराम करने की इच्छा हो, और भी ज़्यादा खाएंगे। लड्डू है ना, स्वादिष्ट भोजन कहता है ना, स्वीट ज़्यादा कहता है ना, गुरु जातक है ना, खाने दो, क्या होता है? गैसेस, इंडाइजेशन, ये फल वो फल रहते हैं। एक ही फुलाल नहीं ना, एक अच्छा फल बताते हुए सतर्क भी रहना, ये भी बताइए कृपया, तो ठीक हो जाएगा। किसी परवाह नहीं, निकाल दीजिए आप। इसको अधोरेखा बोलते हैं। ये अधोरेखा, ऊर्ध्व रेखा, बहुत बड़ी परेशानी हो गई। किसको ऊर्ध्व रेखा बोले, किसको अधोरेखा? कंकण रेखा ओर चलती है तो इसको कहिए कि अधोरेखा। अंगुलियों की ओर रेखा चलती है तो ऊर्ध्व रेखा कहिए। सब मेरा कहना है कि जीवन की प्रगति के लिए यहाँ से एक रेखा प्रारंभ हुई है, इधर जा रही है, इसकी सहायता कर रही है, भोग भाग्य बढ़ेंगे। ऐसा क्यों रनिंग कमेंट्री नहीं किया जाए? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर यहाँ मोटी होकर रेखा जाते जाते पतली हो जाएगी, इसको अधोरेखा बोलते हैं। यहाँ प्रारंभ में मोटी होकर रेखा पतली होकर जाएगी, इसको ऊर्ध्व रेखा। जाती 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 पतली हो जाए, वो ऊर्ध्व रेखा। अंगुलियों की ओर चलना, इधर, यहाँ, इधर, इस अंगुली। अगर कंकण रेखा उनकी, इसको अधोरेखा। अधोरेखा माने पतन। ये उत्थान, ये पतन की रेखा है। ये सुख रेखा है, ये दुख रेखा है। ये स्वार्जित है, स्वार्जित को खो बैठना है। ये भोगभाग्य जो है, कार बेच देना है। शाखा आ गई तो दुगनी कठिनाई। त्रिशूल आ गई ऑपरेशन के साथ, और भी एक कठिनाई, और भी ज़्यादा आएंगे, डूब जाएंगे। बिल्कुल डूब जाने का मतलब मर जाना नहीं, गंगा डूब मरे बोलते हैं कभी कभी, उससे में आकर गंगा डूब मरने का मतलब गंगा में बिल्कुल मर जाना नहीं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना। क्या फ़ायदा, बेकार है। जो काम करना है, नहीं करना चाहिए था, वैसा काम करते हैं तो गंगे डूब मरे बोलते हैं। ठीक है, निकाल दिए। अधोरेखाओं के बारे में, बुरे रेखाओं के बारे में बताने से बजाय अच्छी रेखाओं के बारे में बताकर हम शास्त्र को संपन्न करेंगे। ठीक है, ये रेखा निकालेंगे भाई। ये रेखा टूटी नहीं है, रेखा तो यूं बराबर चल रही है। यहाँ एक इंटू आ गया। अरे भाई क्या मुश्किल आ गई, इंटू रेखा ठीक नहीं है ना, कष्टप्रदायक है ना।
कष्टकारक है ना, क्या करेंगे, कुछ कुछ बुरा नहीं होगा, साइकिल के ऊपर से गिर जाएगा, एक सप्ताह तक तो हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा, या हड्डी कुछ हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो, कभी कभी 1 महीने तक बाद में सुधर जाते हैं, परवाह कुछ नहीं होगा, बचपना है ना, छोटे आई महीनों में ना खून का बल रहता है, सुधर। अगर यही रेखा यहाँ रही तो बहुत कठिनाइयों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापे की ओर चल रहे हैं हम। अब गांव को छोड़ देते हैं, दूसरा गांव माने घट को छोड़ देते हैं, अपने घर को मरघट की ओर चलते हैं, रास्ता उधर है, क्योंकि मोक्ष की बात है। यहाँ अगर ये चिन्ह आ जाए तो बुरा है, बहुत दिनों तक बीमार रहना पड़ेगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, बहुत कठिनाइयों को उठाना। यहाँ आ जाए तो उतने डरने की जरूरत। हाँ, यव रेखा है, चाहे इधर भी हो चाहे इधर भी हो। इधर की रेखा भोग भाग्यों के लिए बुरा है, शुक्र स्थान है। इधर की रेखा जीवन के लिए, रोगी होगा काफी दिन तक, महीनों तक, कभी कभी 2 साल तक। मृत्यु तो नहीं, मृत्यु के मुंह तक जाएंगे मगर मरेंगे नहीं। मृत्यु बोलना कोई आसान का काम नहीं है, मृत्यु बताना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े गौर के साथ, परीक्षा के साथ, अनुभव के साथ, अवगाहन के साथ, तीव्र दृष्टि से, कड़क नजर से, गौर से देखना पड़ेगा कि मृत्यु की रेखा एक रेखा पर नहीं आती, तीनों रेखाओं पर बता देती है। जिस स्थान में रेखा बिल्कुल टूटी हुई है, यह रेखा यहाँ है, बुद्धि रेखा है, क्रॉस मार्क है। यहाँ पर और एक रेखा है, निचली रेखा है। बस तीनों, अंतिम रोग, अंतिम काल, अंतिम काल। थोड़ा सावधान से रहो, दवाएं ले लो, डॉक्टर से करो, जानते रहे, धैर्य दो। मृत्युंजय मंत्र पढ़ने के लिए, पठन करने के लिए कहिए, यज्ञ करने के लिए कहिए, यात्राएं करने के लिए, शंकर मंदिर चलने के लिए कहिए। शंकर क्या नहीं कर सकते, शुभम करोति भी शंकर, अचम करोति भी शंकर, अच्छे करने वाले हैं। तो ठीक है, मृत्यु के बारे में कहने के बजाय यव रेखा नष्ट करने वाला है। अगर इधर है तो भोग भाग्यों के लिए, इधर है तो जीवन के लिए, कुछ ज़्यादा समय तक। ठीक, इस रेखा पर ये जीवन रेखा, यहाँ पर त्रिभुज आ गया, बड़ा त्रिभुज, ओहो जबरदस्त प्रगति, त्रिगुणात्मक प्रगति, यानी त्रिशूल से भी अधिक प्रगति। पाए वाली ऊर्ध्व रेखा नहीं, 3 पाए वाली ऊर्ध्व रेखा नहीं, ये कोई साधारण ऊर्ध्व रेखा नहीं, त्रिगुणात्मक वृद्धि है ये। किसमें? शक्ति में, आयु में, पिता की ओर से, स्वार्जित की ओर से, धर्म पत्नियां को, भोग भाग्य, गाड़ी मोलेगा, घर का निर्माण कर लेगा, क्या नहीं करेगा, चमत्कार करेगा। भाई त्रिभुज तो है, मगर मैंने घर का निर्माण नहीं किया, वो पैसे तो भी कम से कम जमा करेंगे, बैंक में रहेगा, जब इच्छा होगी तब बात देंगे। यानी गृह निर्माण की शक्ति है, निर्माण करेंगे नहीं, एक का अभिप्राय नहीं ना, एक का मत नहीं है। पत्नी से पूछिए, परिवार के सदस्य सब ग्रीन सिग्नल देते हैं तो तभी घर मोड़ने चलते हैं, सबके सब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो घर का निर्माण करके बैठेंगे। त्रिभुज अच्छी रेखा है, ठीक है। यहाँ रेखा बोल रहा हूँ, अगर यहाँ आता वही त्रिभुज, राजनीतिज्ञ बनेंगे, पारंगत बनेंगे किसी शास्त्र में, पीठाधीप बनेंगे, आध्यात्मिक चिंतन बहुत होगा, जीजर बनेंगे, बहुत ऊंचे दर्जे से भाषण देने वाले, ठीक है। वैसे यहाँ चिन्ह हो रहा, यहाँ रेखा हो रही है, त्रिभुज। अगर इसको मैं चिन्ह कहूँ तो बुरा नहीं है, 2 नामों से संबोधित करते हैं। आयु रेखा भी बोल सकते हैं, जीवन रेखा भी बोल सकते हैं, शक्ति रेखा भी बोल सकते हैं,
गोत्र रेबका भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसको संबोधन करते ना। दूसरे नाम से संबोधन कर रहा हूँ कि त्रिभुज की रेखा, त्रिभुज का चिन्ह कहूँ तो ठीक है, तो भी अच्छा ही है।